एल्कोहल फिनॉल ईथर, उसकी आईयूपीएसी अभी कंप्लीट हुई है कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको आईयूपीएसी में कुछ पूछना है, कोई एग्जांपल वगैरह? आज अपन निर्माण की विधियां उसकी पढ़ रहे हैं बेटा, फटाफट हम कंप्लीट करेंगे। एल्कोहल अपने स्टार्ट हुआ था, एक चीज ध्यान दे, हिंदी मीडियम बायो एंड मैथ, इधर देखो सभी एल्कोहल चल रहा है अपने। एल्कोहल होता क्या है पता है सभी को? आरओएच को कहते हैं। एक चीज अपन पहले पढ़ लें, वर्गीकरण एल्कोहल का, कल अपन ने पढ़ा नहीं था इसका वर्गीकरण। एल्कोहल का वर्गीकरण मतलब किस प्रकार के होते हैं एल्कोहल? सबसे पहले संकरण के आधार पर, ध्यान दो, संकरण के आधार पर एल्कोहल को दो भागों में बांटते हैं। एक तो sp3 संकरण, सबसे पहले ले लिया मैंने sp3 संकरण वाले, और एक है होंगे sp2 संकरण वाले। तो ध्यान दो, sp3 संकरण वाले एल्कोहल कौन कौन से होते हैं? sp3 संकरण वाले एल्कोहल भी तीन प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे देखो, सबसे पहले आता है प्राथमिक एल्कोहल 1 डिग्री, सेकंड है 2 डिग्री और थर्ड है 3 डिग्री। अब 1 डिग्री एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, ये क्या होती है? क्योंकि जब अभी अपन निर्माण की विधियां पढ़ेंगे ना, तो अपन बनाएंगे, प्राथमिक एल्कोहल बनाएंगे, द्वितीयक बनाएंगे, तृतीयक बनाएंगे। तो इसको समझो, प्राथमिक एल्कोहल किसको कहते हैं? OH। OH को देखेंगे, OH जिस कार्बन से जुड़ता है, ध्यान दो, OH जिस कार्बन से जुड़ता है वो कार्बन खुद कितने कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए? एक कार्बन से, एक एल्किल ग्रुप से। R लिख दो, कार्बन लिख दो, कुछ भी, तो केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, बाकी संयोजकता किससे पूरी होगी? हाइड्रोजन से। तो उसे अपन कहते हैं प्राथमिक एल्कोहल। आ गई बात समझ में? द्वितीयक एल्कोहल क्या होती है? OH से जुड़ा हुआ कार्बन, इस कार्बन को देखना है हमेशा, ये होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, समझ गए? OH से जुड़ा हुआ कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, दो एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा, तो अपन उसको बोलेंगे सेकेंडरी एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल, समझ गए? एक ही हाइड्रोजन होगी। और तृतीयक एल्कोहल कौन सी होगी बेटा? OH से जुड़ा हुआ कार्बन 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ रहेगा, मतलब उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होगी, उस कार्बन परमाणु की संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी नहीं होगी, तीनों संयोजकता कार्बन से ही पूरी होगी। आ गई बात समझ में? ये है 1 डिग्री। और तीनों में देखो संकरण का प्रकार देखो, sp3 संकरण। संकरण कैसे देखते हैं पता है? कि सिग्मा बॉन्ड गिन लिया करो 1 2 3, उस सिग्मा बॉन्ड की संख्या से ही पता चल जाता है। आगे बात समझ में? 4 सिग्मा है, मीनिंग sp3 संकरण। अब एक sp3 संकरण का ये तो पहला प्रकार था प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल। एक और एल्कोहल होती है जिसमें भी sp3 संकरण ही होता है, उस एल्कोहल को अपन क्या बोलते हैं? उस एल्कोहल को अपन बोलते हैं एलिलिक एल्कोहल। ध्यान देंगे, एलिलिक एल्कोहल और बेंजीलिक एल्कोहल क्या होती है? नाम से ही पता चला। एलिलिक का मीनिंग एलिफेटिक वलय होगी, कार्बन की लंबी श्रृंखला होगी। इसमें देखो, इस 1 डिग्री में, 2 डिग्री में और एलिलिक में क्या अंतर है? इसमें OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे जुड़े हुए चाहे कितने भी कार्बन परमाणु हो, कितने भी, सब पे sp3 संकरण ही होगा, समझ गए? पर एलिलिक क्या होता है बेटा? OH से जुड़ा हुआ कार्बन तो sp3 संकरण होगा उसमें, तो OH से जुड़े हुए कार्बन भी तो sp3 संकरण है, पर उससे आगे आने वाले पे, इससे जो आगे आएगा उसके ऊपर कौन सा संकरण होगा? sp2, उसको कहते हैं एलिलिक। समझ में आ गई बात? एलिलिक किसे अपन कहते हैं? OH से जुड़े हुए कार्बन के तो sp3 संकरण है, देखो 4 सिग्मा है, पर उससे आगे आने वाला ये राज्य में, इसमें 1 2 3 ही सिग्मा है, ये एक पाई हो गया, इसे अपन कहते हैं एलिलिक एल्कोहल। आ गई बात ढंग से समझ में? जैसे बेंजीलिक है, अब आती है बेंजीलिक एल्कोहल। बेंजीलिक किसको कहेंगे? ये एलिलिक की जगह कौन सी वलय होगी? उसमें बेंजीन वलय होगी, मतलब OH से जुड़ा हुआ कार्बन तो होना चाहिए sp3, ये देखना, इसके ऊपर लगा दिया मैंने ये कार्बन,
और इससे जोड़ दिया OH। OH से जुड़ा हुआ कार्बन तो कैसा होना चाहिए, sp3, मीनिंग उसमें कितने सिग्मा होने चाहिए, 4, ये 4 सिग्मा। समझ गए, हाइड्रोजन लगा दो चाहे तो। ये देखो इस पे तो sp3 संकरण, पर इससे आगे आने वाले इस कार्बन पे देखो, बताओ इसके ऊपर कौन सा संकरण दिख रहा है तुम्हें, sp2। समझ में आ गई बात। बेंजीन वाला है इसीलिए इसका नाम बेंजीलिक एल्कोहल है। और ये की है स्थिति कार्बन की एक लंबी श्रृंखला में हो तो अपन उसको बोल देंगे एलिलिक। एलिफेटिक वाले में हो तो एलिलिक एल्कोहल, बेंजीन वाले में होगी तो अपन बेंजीलिक एल्कोहल। आ गई बात समझ में। उसके बाद ये तो हुआ sp3 संकरण के आधार पे अल्कोहलों के प्रकार। फिर आता है sp2 संकरण। sp2 संकरण नाम से ही पता चल रहा है कि OH जिस कार्बन से जुड़ेगा, OH जिस कार्बन से जुड़ेगा उस कार्बन पे कैसा संकरण होना चाहिए, sp2 संकरण होना चाहिए। अब sp2 संकरण के लिए सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होगी, 3। समझ गए, तो 1 2 3 बंध है, एक वैलेंसी कंप्लीट कर दो हाइड्रोजन लगा के, इसकी संयोजकता भी पूरी कर दो हाइड्रोजन लगा के। ये देखो ये बन गया क्या, बोलो वाइनिल एल्कोहल। आई बात समझ में। sp2 संकराइल जो एल्कोहल होगी उसे अपन वाइनिल एल्कोहल कहेंगे। या आपने पहले भी कहाँ पढ़ा हुआ है वाइनिल शब्द, वाइनिल तुमने पढ़ा है बहुलक वाले लेसन में, पढ़ा दिया ना बहुलक, पढ़ा दिया ना सर ने तुम्हें बहुलक, उसमें पढ़ा था तुमने पीवीसी, पॉली वाइनिल क्लोराइड, तो उसमें लगा हुआ रहता है यहाँ Cl और ये होता है वाइनिल समूह, इसे अपन वाइनिल कहते हैं। आ गई बात अच्छे से समझ में, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया एल्कोहलों के प्रकार। अब वापस आ जाओ वही जो अपन कल पढ़ रहे थे, निर्माण की विधियां। एल्कोहल के निर्माण की विधियां बहुत जबरदस्त चीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर एक दिन की भी क्लास मिस कर दोगे ना, दूसरे दिन कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ये सुन ले। तो क्लास रेगुलर लेनी है, जो नहीं ले पाते वो भी रिकॉर्डिंग से ये चीज देख लेंगे, लेकिन क्लास मिस नहीं करेंगे। अब निर्माण की विधियां अपन पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था हर एक निर्माण की विधि को अपन याद करने के तरीके से पढ़ेंगे ताकि तुम्हें हैंड टू हैंड यहाँ याद हो जाए। ठीक है, पहले मैं तुम्हें हर एक मेथड समझाऊंगी, उसके बाद इसको याद कैसे करेंगे वो अपन देखेंगे। कल अपन क्या पढ़ रहे थे, एल्कीन से बनाना। बताया था मैंने कि एल्कीन के द्वारा एल्कोहल कैसे बनाते हैं। एल्कीन पता होनी चाहिए क्या होती है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को कहते हैं एल्कीन। तो एल्कीन से बनाने के 3 तरीके हैं। एल्कीन से अपन 3 तरीके से अल्कोहल बना सकते हैं। पहला इसमें तरीका आता है अम्ल उत्प्रेरित, मतलब अभिक्रिया में अपन क्या डालेंगे, H+ डालेंगे। अम्ल उत्प्रेरित जल अपघटन, मतलब जल से अभिक्रिया करवाओ एसिड की प्रेजेंस में। तो H2O लिया मैंने और H+ डाल दिया अम्ल। मैंने तुम्हें बताया था यदि एल्कीन कैसी है, सममित है। सममित का मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान है। तो पाई बंद को तोड़ दो, एक तरफ H लगा दो, एक तरफ OH लगा दो, समझ गए, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि एल्कीन कैसी हुई बेटा, असममित, तो योग कैसे करना है, मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार। समझ गए, मार्कोनी के नियमानुसार करोगे। तो इसमें तो देखो एक तरफ बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, OH लगा दिया, एक तरफ H लगा दिया, बन जाएगा H। लेकिन यदि असममित ले लूं, असममित बना दूं, ये लो एक तरफ 2 कार्बन कर दूं और एक तरफ कर दूं 1 कार्बन। ठीक है, समझाने के लिए मैं यहाँ हाइड्रोजन लगा लेती हूँ और ये ले लिया HOH और ये आ गई H+ की उपस्थिति। तो अब की बार बताओ, ये बॉन्ड टूटते ही हाइड्रोजन तो कहाँ जाएगी, जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगी। ये है मार्कोनी का नियम। मार्कोनिकॉफ कहते हैं कि हमेशा ध्यान रखना है हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में वहां जाके जुड़ता है जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा होता है। समझ गए, ठीक है। तो फटाफट यहाँ इसको तोड़ो, इसको तो दे दो हाइड्रोजन, इसको दे दो OH, तो बन जाएगा CH3 CHOH CH3। 2 तो था ही पहले से, एक हाइड्रोजन और मिल गई, 3 हो गए। आ गई बात समझ में, ठीक है, कोई डाउट है। अब ये तो हुआ फर्स्ट मेथड।
सेकंड अपन ने कल पढ़ा था हाइड्रोबोरीकरण, यहाँ पे अपनी क्लास एंड हुई थी। हाइड्रोबोरीकरण समझ में आई बात? इस मेथड को थोड़ा अच्छे से समझो बेटा। क्या होता है हाइड्रोबोरीकरण? कल मैंने बताया था एल्कीन की क्रिया अपन करवाएंगे किससे? डाइबोरेन से। समझ में आ रही है बात? डाइबोरेन किसको कहते हैं? बोरेन होता है BH3, डाइबोरेन होता है BH3 का डबल कर दो, B का डबल B2S3 का डबल S6, तो B2S6। असममित एल्कीन ले लिया, मान लो मैंने ये है असममित एल्कीन, हाइड्रोजन लगा के पूरी कर दो, CH3 CH CH2 ले लिया मैंने B2S6। अब मैं कितना मोल लूंगी इसका? आधा। और कारण मैंने तुम्हें बता दिया था क्योंकि अपने को क्रिया तो BH3 से ही करवानी है, बोरेन से, पर बोरेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, अस्थायी होता है। तो अस्थायी होगा तो उस स्थिति में अपन उसको BH3 नहीं लिख सकते, उसका द्विलक ही लिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका हाफ लिख लो। हाफ का मीनिंग ये हो जाएगा कि BH3 से रिएक्शन करवानी। तो अब क्या करना है देखो, आप ध्यान दो। सबसे पहला काम, ये हाफ होते ही मैं यहाँ समझाने के लिए यहाँ लिख देती हूँ BH3। ठीक है बेटा, हमेशा क्या ध्यान रखना है बताओ? एक बोरोन कितने बंध बनाएगा? 3। उसकी संयोजकता होती है 3, तो उसे तो 3 बंध से मतलब है, समझ गए? और योग जो करवाना है वो करवाना है मार्कोनिकोव के नियम के विपरीत। विपरीत का मतलब समझ गए? एंटी मार्कोनिकोव का नियम जो कहता है कि इस बार हाइड्रोजन वहां जाएगी जहां हाइड्रोजन कम हो। समझ गए? तो ये बॉन्ड टूटेगा, अपने को पता है। अपने पास कितनी हाइड्रोजन है? 3, तो तीनों बारी बारी से मुझे कितने मोल लेने पड़ेंगे? यहाँ 3 मोल लेने पड़ेंगे। ये 3 एल्कीन ले ली मैंने, समझाने के लिए तीनों अलग अलग लिख लेती हूँ। ये ठीक है, चाहो तो यहाँ भी 3 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों के ये वाले बॉन्ड टूटेंगे। टूट गया पाई, तीनों हाइड्रोजन 1 2 3, तीनों इसके साथ जुड़ते हैं। यहाँ CH की जगह क्या बन जाएगा? CH2। तो ये हो गया CH3 CH2, सब जगह CH2 हो गया, तीनों जगह। 3 लिख लू यहाँ, कोई दिक्कत है? एक साथ भी लिख सकते हैं। और यहाँ आगे देखो क्या है, ये वाला ऊपर वाला बंद और ये CH2 कितने हैं? ये 3 है, तो मैं 3 लगा दू एक साथ। क्यों लगाए हैं? क्योंकि ये बंद टूटते ही अब इन तीनों के साथ क्या जुड़ेगा? बोरोन जुड़ेगा। वही बात है, बोरोन, एक अकेला बोरोन 3 बंधों के साथ जुड़ सकता है। समझ गए? तो तीनों अकेली एल्किल समूह के साथ बोरोन जुड़ जाएगा। ये जुड़ गया B। समझ में आ गई? कहीं दिक्कत है किसी को? नहीं है। अब आगे क्या डाला मैंने इसमें? हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल दिया अभिक्रिया में 3 मोल, क्योंकि 3 ही एल्किल तो मुझे 3 चाहिए हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये देखो, ये बंद यहाँ से टूटेगा दोनों ऑक्सीजन के बीच से। बताओ कितने कितने OH निकल निकल के बाहर आए? 3 OH इधर और 3 ही OH उधर, अलग अलग हो गए। 3 OH 3 OH, तो होगा क्या? ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो 3 OH तो किसको मिलेंगे? B को। तो B को मिल गए BOH होल थ्राइस, या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या? H3BO3 क्या होता है? H3BO3 बोरिक अम्ल। समझ गए? ये तो चला गया बाहर, प्लस ये बचे हुए 3 OH मिले इस एल्किल को, तो देखना क्या बना? CH3 CH2 CH2OH, कितने मिल गए? 3। आ गई बात समझ? अब होल थ्राइस लगा के 3 OH नहीं लगाना, उसका मतलब तो हो जाएगा 3 एल्किल के साथ केवल एक ही OH जुड़ रहा है, जबकि ऐसा हो सकता है क्या? एक OH तो एक एल्किल के साथ ही जुड़ेगा। अब वो 3 संख्या अपन आगे लगा देंगे, तो 3 OH जुड़ गए यहाँ और 3 ही मिल गए यहाँ। समझ में आ गई बात? ये क्या बन गया देखो? प्रोपेनॉल। आ गई बात ढंग से समझ में? बन गई अल्कोहल, एल्कीन से अल्कोहल। आ गया मेथड अच्छे से समझ में? एल्कीन लेंगे, उसका रिएक्शन डाइबोरेन से करवाएंगे, तो विपरीत एंटी मार्कोनिकोव के नियमानुसार अपन योग करवाएंगे, हाइड्रोजन वहां जोड़ देंगे। और यदि सममित एल्कीन हुई तो तुम किधर भी जोड़ दो हाइड्रोजन और किधर भी जोड़ दो बोरोन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सममित। समझ गए?
असम्मित होगी तो योग मार्कोनी के नियम के विपरीत होगा। मतलब हाइड्रोजन जहां कम है वहां तो जोड़ देना हाइड्रोजन, और जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां जोड़ देंगे बोरोन। आ गई बात अच्छे समझ में। फिर उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालेंगे, डालते ही बोरिक अम्ल बाहर, और ये बन गई प्रोपेन। आ गया समझ में। ये बेटा एल्कीन से बनाने का दूसरा तरीका है हाइड्रोबोरीकरण। ठीक है, आ गया समझ में। एक एक अभिक्रिया को बिल्कुल चाहे 10 बार समझ ले, समझ के पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है। अब अपन तीसरा तरीका पढ़ेंगे मर्क्यूरीकरण। ध्यान दो, अब एल्कीन से बनाने का थर्ड मेथड मर्क्यूरीकरण। ध्यान देंगे मर्क्यूरीकरण क्या होता है। मरकरी किसको बोलते हैं, मरकरी Hg, पारे को बोलते हैं Hg। कितना चार्ज होता है Hg के ऊपर, +2। Hg पे चार्ज होता है +2। समझ रहे हैं बात, देखना। हाँ भाई क्या कह रहे हो मैम, एंटी मार्कोनिक रूल का पर लगता है और मार्कोनिक रूल कहाँ पर लगता है। अच्छा, एंटी मार्कोनिक रूल कहाँ पे लगता है बेटा, ध्यान दो। अपन HBr वाली जो रिएक्शन पढ़ते हैं ना, तो तुमने 11th में पढ़ी है, मार्कोनी और एंटी मार्कोनी। तो रूल तुम्हें ये देखना है, हमेशा एंटी मार्कोनी का रूल जब अपन कभी पेरोक्साइड डाल देते हैं ना किसी भी अभिक्रिया में, तो तुमने 11th में भी पढ़ा है कि यदि किसी अभिक्रिया में पेरोक्साइड की उपस्थिति होती है तो वो अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत हो जाती है, एंटी मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होगी। समझ रहे हैं बात। और मार्कोनी का रूल सिंपल यही है, जहां पर कुछ नहीं लगा हुआ है एरो पे, जब तो मार्कोनी का रूल ही फॉलो होता है। एंटी मार्कोनी का होता है यदि किसी अभिक्रिया में अपने को पेरोक्साइड ऐड करना होगा तो अभिक्रिया कभी मार्कोनी के नियमानुसार नहीं होगी। आ गई बात समझ में मयंक, ठीक है। अब देखो, ये देखना मर्क्यूरीकरण क्या होता है। मरकरी चार्ज होता है +2। फॉर्मूला बनाना सीखिए। एसीटेट जानते हैं किसको कहते हैं अपन, एसिटिक अम्ल क्या होता है, CH3COOH, इसको कहते हैं अपन एसिटिक अम्ल। यदि मैं इसकी एक हाइड्रोजन हटा दूं तो इस पे चार्ज कितना आएगा, -1। मरकरी पे चार्ज कितना है, +2। तो बताओ मर्क्यूरिक एसिटेट का फॉर्मूला क्या होगा। ये एसिटेट मुझे कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे। तो तुम्हारे पास बन जाएगा CH3COO, यहाँ होल ट्वाइस Hg। इसी से अपनी अभिक्रिया करवानी, यही है अपना मर्क्यूरीकरण। ठीक है, जैसे कोई एल्कीन का एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो मैंने किसी एल्कीन के लिए तुम्हें करवा दिया, जैसे वही ब्यूटीन या प्रोपीन, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे अभी वाली एग्जांपल से ही करवा दो, वही ले लेते हैं अपन असम्मित वाली, कोई इससे फर्क भी नहीं पड़ता। ये ले लिया। अब देखना ध्यान से, CH3 CH CH2 संयोजकता पूरी कर दूं, प्लस मर्क्यूरिक एसिटेट ले लिया, CH3COO, यहाँ पे 2 और यहाँ पर Hg। ध्यान देंगे बेटा, और उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, THF की उपस्थिति, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। टेट्राफ्यूरेन क्या होता है, पेंटागोनल वलय होती है पंच सदस्य। ये देखो, ये इसको कहते हैं फ्यूरेन। ऑक्सीजन यहाँ होती है प्रेजेंट, और यहाँ होते हैं 2 बॉन्ड। टेट्राहाइड्रो का मीनिंग, इन दोनों बंधों को हटा के चारों कोनों पे क्या लगा दो, 4 हाइड्रोजन लगा दो, तो बन जाएगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। इसकी उपस्थिति यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, बिना इसके ये रिएक्शन किसी हालत में नहीं होगी। समझ गए, ठीक है। अब ध्यान दो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन डालते ही क्या होगा अभिक्रिया में वो समझो। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन प्लस जल अपघटन HOH, H2O भी डालना है। ठीक है, देखो ये समूह, क्या मैं इसको तुम्हें समझाने के लिए इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, OCO CH3 OCO CH3। आ गई बात ढंग से समझ में, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। आप देखना, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, हो गया ब्रेक, योग वो का वही है, मार्कोनी के नियमानुसार ही होगा। समझ गए, मतलब इस बार OH कहाँ जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन कम है। समझ गए, यही तो पढ़ा है अपन, मार्कोनी ने यही तो कहा था,
हाइड्रोजन तो वहां जाती है जहां हाइड्रोजन ज्यादा होती है, और OH वहां जाता है जहां हाइड्रोजन कम होती है। समझ गए? तो देखो ये बंद यहाँ से टूटा, समझे इसको, टूटते ही ये अलग हो गया CH3COO-। बेटा ये किसको ढूंढेगा यहाँ से? जल में जो वियोजित होगा, जल किस रूप में वियोजित होता है? H+OH-। तो ये माइनस वाला समूह इस जल की किसको ले जाएगा? हाइड्रोजन को। तो यहाँ से क्या बाहर चला गया? CH3 दिख नहीं रहा उधर, यहाँ देखो CH3COOH। समझ गए? अब बचा क्या मेरे पास? ये तो रह गया OH, जो तो जुड़ेगा यहाँ ये बॉन्ड के टूटते ही, और बाकी बच गया तुम्हारा HgOCOCH3, वो जुड़ जाएगा इस CH2 के साथ। समझ में आ गई बात? तो देखना, देखिए क्या बना, CH3 CHOH CH2O CO CH3, और एक क्या है तुम्हारी पहले Hg भूल गए अपन, क्योंकि Hg को तो जोड़ेंगे अपन दो बंद से, ये रही Hg। समझ गए? ये Hg आई और Hg के साथ ये वाला समूह OCOCH3। आ रही है बात अच्छे से समझ में बेटा? बहुत सरल एडिशन है, कुछ भी नहीं है, बहुत बिल्कुल इजी एडिशन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, दोबारा एक बार और देख लो। मर्क्यूरिक एसिटेट लेंगे, मर्क्यूरिक एसिटेट THF की उपस्थिति में जल अपघटन करवाया, तो जल अपघटन करवाएंगे तो H+OH- में टूटेगा इसके दो एसिटेट समूह में, एक तो जल के साथ एसिटिक अम्ल बाहर चला जाएगा, बचा OH, OH तो वहां जुड़ जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम है, ये जुड़ गया, और बचा हुआ ये एसिटेट वाला जो समूह है HgOCOCH3 वो वहां जुड़ गया। अब मैंने क्या किया? अब मैंने इसका करवा दिया अपचयन। मुझे अल्कोहल बनती हुई दिख रही है, दिख रही है क्या? बताओ कहाँ दिख रही है तुम्हें अल्कोहल? देखो ये मुझे पता है, यदि मैं इसको हटा दूं और ऊपर क्या लगा दूं, एक हाइड्रोजन, बन जाएगी अल्कोहल। समझ गए? तो हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब मुझे यहाँ हाइड्रोजन जोड़नी है इस बड़े समूह को हटा के, तो हाइड्रोजन का जुड़ना अपने को पता है क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। समझ गए? हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है? अपचयन। तो तुम क्या करोगे? अपचयन करवा दे, कोई प्रबल अपचायक डाल दिया मैंने, क्या? सोडियम बोरोहाइड्राइड। प्रबल अपचायक होते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये प्रबल अपचायक होते हैं, इनकी उपस्थिति में अपचयन जल्दी होगा। प्रबल अपचायक डालना जरूरी है कारण क्योंकि यहाँ भी प्रबल समूह लगा हुआ है, तो बेटा ये आसानी से हटेगा नहीं फिर, इसीलिए केवल H नहीं लगाओ, कोई प्रबल अपचायक की उपस्थिति डालो। डालते ही क्या होगा? ये वाला बंध यहाँ से वियोजित होगा, और प्रबल अपचायक का मतलब होता है हाइड्रोजन की भरमार करता है, हाइड्रोजन को जोड़ता है, एक हाइड्रोजन तो दे देगा इसको। समझ गए? और एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगी ऊपर, तो ऊपर जुड़ते ही तुम्हारे पास बनेगा CH3 CHOH CH3 प्लस, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगी तो Hg के साथ में OCOCH3, और ये एक H, ये समूह हट जाएगा बाहर। समझ गए? ये तुम्हारी बुक में ये हुआ, एक जो भी अपन ने वो लिखा, वो लिखे हुए नहीं है, सिर्फ ये मैन उत्पाद जो बन रहे हैं ना, मैन प्रोडक्ट, वही लिखे हुए। कोई दिक्कत आई इसमें? अब देखो ये कंप्लीट हो गया पहला, ये फर्स्ट ही मेथड बड़ा है अपने एल्कीन, बाकी तो एक एक लाइन की विक्रियाएं हैं सारी, तुम ये मत सोचो कि बहुत सारे निर्माण की विधियां हो जाएगी ऐसे। फर्स्ट मेथड एल्कीन से जो अपन ने बनाया एल्कीन, उसके कितने तरीके हैं? 3। बता दे कोई ऐसा जो तुम्हें नहीं समझ में आया। पहला तरीका था अम्ल डाल करके जल अपघटन करवाना, दूसरा तरीका था डाइबोरेन से क्रिया, तीसरा तरीका है ये मर्क्यूरीकरण। समझ गए? पहले में ध्यान दो मार्कोनी का नियम लगेगा, दूसरे में ध्यान दो एंटी मार्कोनी लगेगा, और तीसरे में दोबारा मार्कोनी। मार्कोनी एंटी मार्कोनी, दोबारा क्या? मार्कोनी। आ गई? हाँ बेटा, इसमें एरो पे कुछ भी नहीं, एरो पे परोक्साइड हो जब ही लगता है, लेकिन इसमें क्या है, ये समूह इतना प्रबल है एसिटेट समूह, तो अब इतना बड़ा समूह तो खुद दिमाग लगा, यदि मैं इतने बड़े समूह को यदि मैं यहाँ बीच में लगा दूंगी तो ये त्रिविम बाधा उत्पन्न करेगा,
क्योंकि कोई भी समूह यदि किनारे पे होता है ना तो वो डिस्टर्ब नहीं करता बीच में। अगर आप किसी बड़े भारी लड़के को ये मान ले तुम बीच में बैठा दो किसी के, तो आसपास वालों को क्या करेगा, वो डिस्टर्ब करेगा। यदि उसी बड़े भारी को मैं कहाँ बिठाऊं, कॉर्नर पे, तो वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। वही तो बात है बेटा यहाँ। ये मर्क्यूरिक एसीटेट क्या है, बल्कि ग्रुप है, भारी ग्रुप है। तो अगर अपन इसको यहाँ बीच में जोड़ देंगे ना, जब भी मैंने कह दिया कि एंटी है, मार्को में ध्यान रखना। बाकी ये चीज ध्यान रखो, कभी भी भारी समूह श्रृंखला के बीच में नहीं जुड़ता, वो किनारों पे ही योग होगा उसका। ठीक है, हाँ बेटा आ गई बात समझ में। कोई है ऐसा स्टूडेंट जिसको इन 3 मेथड में कोई दिक्कत हो? अब देखो फर्स्ट मेथड हो गया एल्कीन कंप्लीट। अब अपना चलेगा सेकंड मेथड। पहले यहाँ समझते जाए, बोर्ड पे ध्यान दो, रफ कॉपी का काम बाद में करें। ठीक है, सेकंड मेथड देखो। अब देखो सेकंड मेथड आ गया अपने कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा। कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा एल्कोहल बनाना। ढंग से सीख लें भाई एक एक मेथड। कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा, कार्बोनिल यौगिक किसे कहते हैं, कार्बोनिल। पढ़ो ध्यान से, का किसको बोल रही हूं मैं, कार्बन से। देखो शब्द समझो क्या होता है कार्बोनिल। देखो ये कार्ब शब्द लिया गया है कार्बन से, ओ शब्द लिया गया है ऑक्सीजन से। नील का मीनिंग दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ये होता है कार्बोनिल। अब बची कितनी कार्बन की संयोजकता, दो बच गई, दो तो जुड़ गई डबल बॉन्ड। ये है कार्बोनिल यौगिक। सभी को पता है यदि कार्बोनिल में जो कार्बन की 2 संयोजकता बची है, यदि एक संयोजकता किससे पूरी कर दी जाए, सदैव हाइड्रोजन से। एक संयोजकता पे कम से कम यदि हाइड्रोजन हो, उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, एल्डिहाइड। आ गई बात समझ में, उसे एल्डिहाइड कहा जाता है। और यदि दोनों ही संयोजकता पे एल्किल समूह हाइड्रोजन नहीं हो दोनों तरफ ही, कीटोन कहते हैं। समझ गए? तो सबसे पहले मैंने मान लो एल्डिहाइड ले लिया, आर लगा दो, दोनों तरफ एच भी लगा सकते हो, सबसे छोटा एल्डिहाइड बन जाएगा जिसे अपन फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, आर लगा दिया मैंने। अब क्या करवाया मैंने, यदि कार्बोनिल यौगिकों का करवा दिया जाए अपचयन। समझ गए? का अपचयन का मतलब हाइड्रोजन जोड़ना होता है। देखो कैसे अपचयन करवाया, एक बंद सिग्मा है, एक बंद पाई है। इस पाई बंद को तोड़ दिया मैंने, तोड़ते ही एक संयोजकता कार्बन की खाली हो गई, एक हो गई ऑक्सीजन। दोनों को एक एक क्या दे दो, हाइड्रोजन। कितनी हाइड्रोजन दे दी मैंने, 2। समझ गए? एक एक हाइड्रोजन जोड़ना और देखना क्या बना, RCH। एक हाइड्रोजन दे दी कार्बन को और एक दे दी ऑक्सीजन, RCH2OH बन गया एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है ये है 1 डिग्री एल्कोहल। देखा तो है तुमने अभी, OH से जुड़ा हुआ कार्बन, देखो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से। आ गई बात समझ में कि यदि ध्यान दो एल्डिहाइड का अपचयन करवाएंगे तो कौन सी अल्कोहल बनेगी, प्राथमिक अल्कोहल। आ गई बात समझ में? एल्डिहाइड के अपचयन से प्राथमिक अल्कोहल बनती है। अब चलते हैं देखिए सेकेंडरी का, RC डबल बॉन्ड R, ये क्या है, कीटोन। दोनों तरफ देखो R लगा हुआ है, इसका अपचयन करवाया, ये लो इसका अपचयन करवा दिया मैंने। हाँ भाई ये बॉन्ड तोड़ो, यहाँ से तोड़ते ही एक एक हाइड्रोजन दे दो, वही काम है। RCR, एक हाइड्रोजन इसको और एक इसको। बताओ कौन सी अल्कोहल बनी है, 2 डिग्री। ध्यान से मेरी बात सुन ले, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से एल्डिहाइड से बनती है 1 डिग्री, कीटोन से बनती है 2 डिग्री। 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बनेगी कभी भी कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। आगे बार ढंग से समझ में, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से 3 डिग्री नहीं बन सकती। अरे 3 डिग्री कैसे बनेगी तुम खुद बताओ। अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। अब जब भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगी तो वो 3 डिग्री हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। क्यों?
क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल तो वो एल्कोहल होती है जिसके पास एक भी क्या नहीं होनी चाहिए, हाइड्रोजन। तो अपचयन विधि के द्वारा कभी भी तुम्हें पूछ ले तृतीयक एल्कोहल का निर्माण क्यों नहीं होता, क्योंकि अपचयन विधि में हाइड्रोजन जुड़ती है और तृतीयक एल्कोहल के पास हाइड्रोजन नहीं। समझ गए? ये हो गया एल्डिहाइड का अपचयन, कीटोन का अपचयन। और भी करवा सकते हैं अपन कार्बोनिल यौगिकों में, जैसे आपने ले लिया अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। किसको कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ध्यान दो, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इस ऊपर वाले को मिटा रही हूँ भाई मैं, ठीक है, एल्कीन हो चुकी है अपने कंप्लीट। कार्बोक्सिलिक अम्ल किसको कहते हैं? जब सी डब्ल्यू, ये तो हुआ कार्बोनिल यौगिक, ठीक है। यदि एक संयोजकता पे हाइड्रोजन लग रही थी एल्डिहाइड, दोनों पे आर लग रहा था कीटोन, यदि एक संयोजकता पे क्या लगा दूं मैं, OH, उसी को तो कहते हैं अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल। समझ गए? इधर चाहे H लगा दो चाहे R लगा दो, कुछ भी लगा दो, इसे अपन कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ध्यान दो बेटा, यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रबल अपचयन करवा दे, ये जो होते हैं ना दुर्बल अपचयन, वो होते हैं किसी भी धातु की उपस्थिति में। पीटी धातु डाल दो, प्लेटिनम, पैलेडियम डाल दिया, ठीक है, समझ गए? इन धातुओं की उपस्थिति में हो जाएगा अपचय, या बिना किसी धातु के सिर्फ H भी लिख दोगे तो हो जाएगा अपचय। यदि प्रबल अपचायक अभी भी बताया था कौन कौन से होते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हुआ, सोडियम बोरोहाइड्राइड हुआ, समझ गए? इनको बोलते हैं प्रबल अपचायक। तो यदि ये प्रबल अपचायक डाल दोगे ना यहाँ, तो ये अम्ल जो है वो क्या बना देंगे बेटा? एल्कोहल बना देंगे। कैसे बनाएंगे बताओ? प्रबल अपचयन का मतलब जानते हैं? प्रबल अपचयन, दुर्बल अपचयन, क्या मतलब है इनका? दुर्बल अपचयन का मतलब केवल और केवल एक ही बंद तोड़ा है तुमने, पाई। समझ गए? इस बार यदि यहाँ मैंने तीर के निशान पे ये लिख दिया, आ रही है बात ढंग से समझ में? फिर मैंने लगा दिया अपचयन, देखो ये देखते ही दोनों बंद एक साथ टूटेंगे। और कितनी हाइड्रोजन है यहाँ? 4, 2 तो मिल जाएगी इसको, क्योंकि इस बार 2 संयोजकता खाली हो गई, 2 बंद टूटने से 2 ही मिलेगी इसको। तो 2 इसको मिलते ही क्या बाहर जाएगा? H2O, और 2 उसको मिलते ही क्या बनेगा? RCH2OH। आ गई बात ढंग से समझ में? ये बन गया अम्ल से अल्कोहल। और देखो चौथा तरीका, एल्डिहाइड से बना लिया प्राथमिक, कीटोन से बना लिया द्वितीयक, और अल्कोहल से भी बना लिया अपन ने, सॉरी अम्ल से भी बन गया अल्कोहल। अब एस्टर देख लेते हैं। एस्टर में भी कार्बोनिल समूह होता है। क्या होता है एस्टर? C डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ OH की जगह OR होगा। आ गई बात समझ में? OR होगा यहाँ। यदि एस्टर का अम्ल की उपस्थिति में क्या करवा दिया जाए? जल अपघटन करवा दिया जाए अम्ल की उपस्थिति में। और अभिक्रिया ध्यान दो, ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है बेटा, उत्क्रमणीय होती है ये अभिक्रिया, मतलब दोबारा वापस अभिक्रिया कारक में चेंज हो जाती है। यदि अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करवाया, ये वाला बंद तोड़ दिए, ऑक्सीजन पे तोड़ते ही बताओ कौन सा चार्ज आएगा? माइनस, और कार्बन पे प्लस। अरे जिसकी ऋणात्मकता ज्यादा होती है ना उसमें माइनस आता है हमेशा, तो इस पे माइनस आएगा, तो ये तो जल का क्या ले लेगा? H, तो क्या बन गया? ROH प्लस, और वो जुड़ गया उसके साथ OH, तो क्या बन गया? RC डबल बॉन्ड OH। ये तो बन गया अम्ल और ये बन गई एल्कोहल। आ गई बात ढंग से समझ में? ये ध्यान रखना, 3 ही मिनट बचे। ये हो गया अपना दूसरा मेथड, कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा बनाना। अब आ जाओ तीसरा मेथड, GR के द्वारा। GR किसको बोलते हैं? ग्रिग्नार रिएजेंट, ग्रिग्नार अभिक्रमक को बोलते हैं GR। ध्यान दो, ग्रिग्नार अभिक्रमक के द्वारा कैसे बनाएंगे? RMGX को कहा जाता है ग्रिग्नार अभिक्रमक। वही अभी जो भी मैंने क्रिया करवाई ना वो की वही है। किसके द्वारा करवाऊंगी? कार्बोनिल यौगिकों से। पहले तो मैंने करवाया था इस कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन, अब मैं करवाऊंगी कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया किससे? ग्रिग्नार अभिक्रमक से। पहले मैंने ले लिया एल्डिहाइड, समझ गए? RMGX बहुत सरल है, RMGX की क्रिया।
RMGX में केवल प्लस माइनस जोड़ना आना चाहिए और कुछ नहीं। बताओ कार्बन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है तो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है बंध को अपनी ओर खींचता है। तो इस पे तो आंशिक क्या आएगा, ऋणावेश, और इस पे आंशिक धनावेश। इधर ध्यान दो, Mg तो क्या होती है, धातु, धातुओं पे क्या होता है, धनावेश। अब ये धातु R के साथ जुड़ी हुई है तो तुम समझ गए ना R पे कौन सा चार्ज है, ऋणावेश। इस पे माइनस है, इस पे प्लस है। धातु पे हमेशा धनावेश होता है, ये बंध को अपनी ओर खींचेगी तो इस पे आएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस। ये MgX हमेशा ध्यान रखो बेटा, ग्रिग्नार रिएजेंट, RMGX को कहते हैं ग्रिग्नार अभिक्रमक। इसमें कभी भी MgX का बंध नहीं टूटता है, कभी भी दोनों अलग नहीं होते। समझ गए, कभी अलग नहीं होते MgX, क्योंकि Mg प्रबल विद्युत ऋणी धातु और X क्या है, प्रबल विद्युत ऋणी हैलाइड। तो प्रबल विद्युत ऋणी में, प्रबल विद्युत धनी में बहुत प्रबल बंध बनता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इनमें से, ये अलग नहीं होते। अब प्लस माइनस को जोड़ दो, देखना R C पे कैसा चार्ज है, प्लस, तो प्लस वाले के साथ किसको जोड़ना है, माइनस को। तो ये H जो है ना, इसको मैंने ऊपर रख दिया, इस H को, इसके साथ तो जुड़ेगा R, नीचे आ गया O, ये रहा O, एक बंध जिसको खींचा वो टूट गया। O के साथ क्या जुड़ेगा बताओ, MgX। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। अब इसका जल अपघटन करवा दो, HOH, देखो O पे माइनस था, उसके साथ ये प्लस हो जाएगा MgX। जल अपघटन करवाओ, जल अपघटन, जल में सबको पता है इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, ये वाला बंध यहाँ से टूटा, इस पे माइनस और MgX पे प्लस, तो पता चल गया O को तो क्या मिलेगा, H, MgX को क्या मिलेगा, OH। तो RCHROH प्लस के अंदर MgX और OH अलग हो गए। बताओ कौन सी अल्कोहल बन गई, 2 डिग्री, दिख रही है ना 2 डिग्री। वहां पर एल्डिहाइड से बन रही थी 1 डिग्री, बनी थी ना एल्डिहाइड के अपचयन से 1 डिग्री। यहाँ एल्डिहाइड और RMGX की क्रिया से कौन सी अल्कोहल बनती है, 2 डिग्री। तो मुझे क्या ये बताओ, क्या फिर मैं RMGX की और एल्डिहाइड की क्रिया से क्या कभी मैं 1 डिग्री नहीं बना सकती क्या फिर? अरे बना सकते हो, कैसे बना सकते बताओ, वह कौन सा एल्डिहाइड है जो 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा?